हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर के बारे में। यस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अबाउट द सॉलिड वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट इज इलास्टिसिटी एंड नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट टर्म इज स्ट्रेस। यस, ये स्ट्रेस क्या होता है, किस तरह से हमारे काम आता है, वो सब के बारे में और इसके सब पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये दो वर्ड्स ही पूरे चैप्टर के लिए सफिशिएंट है बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में है ही इनके बारे में डिस्कशन। तो इसी तरह वीडियो को लास्ट तक देखना है अपने चैनल को, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या हुआ, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, लाइक मेरे पास बॉल थी, मैं बॉल को फोर्स अप्लाई कर रही थी और बॉल जैसे ही मैं अपना हाथ हटा रही थी बॉल वापस आ रहा था। इट मीन्स इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। उसने अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लिया था। तो जब वो रीगेन कर रहा है, जो आपकी बॉल है जिससे फोर्स से वो रीगेन कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस इज अ रेशियो। स्ट्रेस नाम से तो ऐसा लग रहा होगा, स्ट्रेस मतलब फिजिक्स ने टेंशन दे दी, स्ट्रेस दे दिया, हमेशा से ही दे रहा, कोई नई चीज़ क्या है। बट स्ट्रेस जो है वो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज इक्वल्स टू, विच इज डिफाइंड एज स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, restoring force per unit area is known as stress। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस बोल देते हैं। restoring force per unit area is known as stress। stress is just like a pressure, क्योंकि प्रेशर क्या होता था, yes, force by में area। तो स्ट्रेस भी हमारे पास क्या हो जाता है, restoring force per unit area। F by में A is known as stress। Force per unit area is known as stress। अभी क्या बोला, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। यस, फोर्स इज न्यूटन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, एरिया इज L2, इट बिकम ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, तो स्ट्रेस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस इज अ रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसी स्ट्रेस के बहुत सारे फर्दर सब पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्ट्रेस की जो टाइप है वो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड थर्ड वन इज टेंजेंशियल और shearing स्ट्रेस। तो हम डिस्कस करेंगे अब द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रेस हमारे पास क्या आता है, नॉर्मल स्ट्रेस। फर्स्ट स्ट्रेस टाइप में क्या आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस। सेकेंड हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यस, सेकेंड स्ट्रेस का नाम हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एंड द लास्ट वन दैट इज थर्ड वन का नाम हमारे पास, पहले का नाम नॉर्मल, हाइड्रोलिक एंड लास्ट वन इज टेंजेंशियली। ठीक है, तो बेसिकली 3 तरह के स्ट्रेस हो गए, नॉर्मल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब बोला नॉर्मल, सबसे पहली बात नॉर्मल आते ही दिमाग में क्या आ रहा है, यस, 90 डिग्री टू द सरफेस। नॉर्मल आते ही दिमाग में क्या आ रहा है, 90 डिग्री टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलरली अगर कोई फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, दैट एक्ट्स परपेंडिकुलरली। जब परपेंडिकुलरली एक्ट होता है उस फोर्स का नाम क्या हो जाता है, नॉर्मल। अब क्या बोला, जो ये नॉर्मल हमारे पास आया इसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। यस,
द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फर्स्ट स्ट्रेस का नाम है हमारे पास longitudinal stress and second one is compressive stress. ओके, तो बोला longitudinal, बेसिकली longitudinal किसके लिए हम अप्लाई करते हैं? लेंथ के लिए। longitudinal किसके लिए अप्लाई करते हैं? लेंथ के लिए। लेट अस टेक, मैंने ले लिया कोई स्प्रिंग है या कोई भी हमारे पास आयरन की बार है या कुछ भी ऐसा है, उसको मैंने स्ट्रेच किया, खींचा। जब मैंने उसे नीचे की तरफ खींचा तो उसकी कोई ना कोई जो लेंथ थी डेल्टा एल, वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो डेल्टा एल इंक्रीज होने में जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेंथ को स्ट्रेच करा हमने, तो जितना फोर्स लग रहा है वो वाला फोर्स पर यूनिट कितना लेंथ में इंक्रीज हुआ है, उसको हम लोग कितना लेंथ इंक्रीज होने से कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, उसको क्या नाम दे देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ स्ट्रेस। व्हेन देयर इज अ चेंज इन लेंथ, व्हेन देयर इज अ एक्सटेंशन इन द लेंथ, तब हमारे पास जो आता है, हमारे पास उसका नाम क्या हो जाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक बात। अब बोला नेक्स्ट क्या है? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव नाम से ही पता चल रहा है, जब उसे कंप्रेस करेंगे तो लाइक वी हैव अ सरफेस, इसको हमने कंप्रेस किया। कंप्रेस किया तो फोर्स लगा, तो जो कंप्रेस करते टाइम फोर्स लग रहा है, दैट कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, जो एरिया डिक्रीज हो गया है, उसको क्या नाम दे देते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, दो नाम आ गए हमारे पास। पहला नाम नॉर्मल, नॉर्मल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल एंड द कंप्रेसिव। अगला नाम क्या आता है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो बोला हाइड्रोलिक स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है? जब अगर हम वॉल्यूम में अगर हम ले लेते हैं, तो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आता है उसका नाम क्या आ जाता है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वॉल्यूम में चेंज आने की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, दैट स्ट्रेस इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूम अगर हम किसी चीज का लेंथ कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल, एरिया कर रहे हैं तो कंप्रेसिव, वॉल्यूम में अगर चेंज कर रहे हैं तो उस वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है, दैट स्ट्रेस इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब बात आई टेंजेंशियली। तो बोला मेरे पास ये कोई भी सरफेस था, कोई भी क्यूबॉइड ले लिया हमने, जब मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ वो किसी एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स और वो किसी एंगल से डिस्प्लेस हो जाता है, तो उस स्ट्रेस का नाम क्या हो जाता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। व्हेन वी हैव अप्लाई फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई करें और टेंजेंशियली कोई चीज आगे मूव कर जाए, ठीक है, किसी एंगल पे कोई चीज आगे मूव कर जाए, तो उस स्ट्रेस का नाम क्या आ जाता है? टेंजेंशियली स्ट्रेस। पहले नाम क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल के अंदर हमारे पास दो पार्ट आ गए, लॉन्गिट्यूडनल एंड कंप्रेसिव। फिर आया हमारे पास हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में बोला अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उस स्ट्रेस का नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोलिक। टेंजेंशियली किसी एंगल से किसी चीज को डिस्प्लेस कर दिया है, तो उस फोर्स का नाम क्या हो जाता है? टेंजेंशियली स्ट्रेस। तो बेसिकली स्ट्रेस के तीन टाइप हो गए, नॉर्मल, हाइड्रोलिक, टेंजेंशियली। नॉर्मल के दो पार्ट थे, बट हमारे पास लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सब में कुछ ना कुछ चेंज आया, उसकी वजह से जो फोर्स लगा है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन का बेसिकली मतलब भी अगर मैं बोलूँ, स्ट्रेन आ गया किसी चीज में, ऐसा बोलते हैं, तो मतलब कुछ चेंज आ गया। तो यहाँ पर भी वही है, स्ट्रेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज बेसिकली द चेंज। यस, व्हाट चेंज? अबाउट द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि पूरा हमने जब स्टार्ट किया तो हमने बोला था हम हर जगह कॉन्फ़िगरेशन का वर्ड यूज करेंगे। तो स्ट्रेन इज बेसिकली व्हाट? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन is known as strain.
उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेन भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के हो गए। फर्स्ट वन जैसे हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल नाम पता है अब आप लोगों को, लेंथ में जो चेंज आता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या होगा, चेंज इन लेंथ। चेंज को हम किससे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा। डेल्टा L by L, that is known as longitudinal strain. This longitudinal strain has no unit, no dimension, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका मतलब no unit, no dimensions। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल का स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, अगर लेंथ में वही हमने एक ले लिया, इस स्प्रिंग को मैंने खींचा, इसमें लेंथ में चेंज आ गया डेल्टा L, तो डेल्टा L by L change in length upon my original length is known as longitudinal strain। ठीक है बात। फिर आता है हमारे पास कि भाई सरफेस एरिया में अगर चेंज होगा तो सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस की वजह से, तो डेल्टा A बाय A। वॉल्यूमेट्रिक क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा V बाय V। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। ऐसा ही अगर शेयरिंग या टेंजेंशियली दोनों बोलते हैं, शेयरिंग या टेंजेंशियल में क्या हो जाता है हमारे पास, डेल्टा थीटा बाय थीटा। ठीक है, एंगल में चेंज अपॉन में ओरिजिनल चेंज, डेल्टा L बाय L, डेल्टा A बाय A, डेल्टा V बाय V। These all are the types of strain and strain has no unit, no dimension। करेक्ट। तो ये था हमारे पास बेसिकली किसके बारे में, अबाउट द स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन के फर्दर टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज हुक्स लॉ। तो उसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपके पास अपने आप से आ जाए। थैंक यू।